हम सभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई मोटिवेशन लेकर चलते हैं। हर एक एज में हमारे पास ये टारगेट होता है कि हमें अगले आने वाले 4-5 साल में क्या क्या अचीव करना है। कमल भी ऐसी ही सोच वाला एक बेहद होनहार नौजवान था। बचपन से पढ़ाई में भी अच्छा रहा और समय के साथ साथ उसने हर वो चीज हासिल की जो एक आइडियल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी हो। अच्छी जॉब, अच्छी लाइफ पार्टनर और 2 प्यारे प्यारे बच्चे। कुछ साल तक कमल ये सब एंजॉय करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन इन चीजों से ऊबने लगा। उसके मन में सवाल आया, क्या इन्हीं सब चीजों को पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी? हमेशा सब लोग यही कहते रहे, बस ये और कर लो, फिर आगे की लाइफ आराम से बीते, आगे का जीवन सुख से भरा होगा। जब स्कूल में था तो पढ़ाई के लिए भी यही मोटिवेशन दिया जाता था। अरे स्कूल लाइफ है, तब तक अच्छे से पढ़ाई कर लो, उसके बाद कॉलेज में आकर तो आराम ही आराम रहेगा। तब कौन इतनी पढ़ाई करता है? कॉलेज में आया तो ये कहा जाने लगा, यही तो करियर बनाने का टाइम है। एक बार करियर सेट हो जाए फिर जीवन में सुख ही सुख। चलो वो भी सेट हो गई। फिर सब कहने लगे, बिना शादी के भी कोई सुख होता है जीवन में? शादी करके सेटल हो जाओ, अपनी फैमिली हो जाए, फिर तो जीवन में सुख ही सुख रहेगा। शादी भी कर ली। फिर सुनने में आया कि बिना बच्चों के तो क्या ही जीवन है, जीवन का असली सुख तो बच्चे ही होते जो हमें अगली पीढ़ी का सुख भी दे देते। अब बच्चे भी हो गए, मगर अब भी मुझे सुख को बनाए रखने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? जो सुख इन सभी चीजों के मिलने पर प्राप्त हुआ वो हर समय महसूस क्यों नहीं होता? जब भी कमल की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती, जैसे काम का प्रेशर हो या बच्चे बीमार हो जाए या वाइफ के साथ झगड़ा हो जाए, तो उसे हमेशा यही लगता था कि उसने इतनी सारी जो भी चीजें हासिल की उन सब में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जबकि वो अभी तक इन सभी चीजों को सुख के साधन के रूप में देखता रहा। अगर इस तरह हमारे आसपास की सभी चीजें, हमारे आसपास के हमारे रिश्ते हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेंगे तो हम सुख को कैसे पाएंगे? इन्हीं विचारों में उलझा हुआ कमल भगवान बुद्ध की शरण में गया, क्योंकि वो जानता था कि भगवान बुद्ध कुछ तो ऐसा चमत्कार कर सकते हैं जिससे उसकी लाइफ सही रास्ते पर चलने लगे और उसे प्रॉब्लम के बजाय सिर्फ सुख ही सुख मिलने लगे। उसने भगवान बुद्ध के बारे में कई सारी ऐसी कहानियां सुनी जिससे उसे भरोसा था कि सिर्फ वही है जो उसे जीवन में सच्चे सुख का रास्ता दिखा सकते हैं। आज सुख के बारे में बताया। उसने भगवान बुद्ध को याद करते हुए सवाल किया, हे प्रभु, क्या मैं इन समस्याओं को ही सुख मानकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहा था? मुझे हमेशा लगता था कि जीवन का असली सुख सफल होने में है। सुख से जीवन जीने के लिए मेरे पास एक अच्छी जॉब होनी चाहिए, अच्छी आमदनी होनी चाहिए, मगर अब एक अच्छी जॉब के बावजूद मैं खुश नहीं। मुझे सुख का अनुभव नहीं होता। अपनी जॉब में मिलने वाले काम के प्रेशर से कभी ऑफिस में कोई टेंशन क्रिएट हो जाती है, कभी मेरे बॉस नाराज हो जाते हैं, कभी काम को डेडलाइन पर खत्म करने की हड़बड़ी रहती है। कुल मिलाकर मैं जिस काम को सुख का साधन मानकर यहां तक आया था, अब वही काम, वही जॉब मुझे मेरी प्रॉब्लम्स की वजह लगने लगी। ये प्रेशर अब मुझसे हैंडल नहीं होता। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कभी डेडलाइन छूट जाती है, कभी अप्रेजल नहीं मिलता, कभी सैलरी टाइम पर नहीं आती। ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही। आप ही बताइए, ऐसे काम का क्या फायदा जो मुझे सुख न देकर तनाव दे रहा है? हे प्रभु, बताइए मैं कैसे सुख के रास्ते पर चलूं? कहां है सुख? जब भगवान बुद्ध ने अपनी शरण में आए हुए कमल को इस तरह परेशान देखा तो उन्होंने कमल से पूछा, जब तुमने अपनी नौकरी शुरू की थी, क्या तब तुम्हें इस बात की खुशी नहीं हुई थी कि आज जब तुम्हारे कितने सारे दोस्त नौकरी की तलाश में हैं, तब तुम्हारे हाथ में एक अच्छी खासी नौकरी आ चुकी है? कमल ने दुखी होकर उत्तर दिया, बिल्कुल हुई थी खुशी, मगर अब वो खुशी पता नहीं कहां चली गई। अब खुशी से ज्यादा तो टेंशन मिल रही है मुझे। कमल का जवाब सुनकर भगवान बुद्ध हंसने लगे और बोले, तुम्हें अभी भी इस चीज के लिए खुश होना चाहिए, तुम्हारे पास अच्छी खासी जॉब तो है। अच्छा, जब तुम अपने ऑफिस में आते हो तो बाहर खड़े उस दरबान को भी देखा होगा। बाहर जो दरबान खड़ा रहता है ना, वो भी मुझसे इसी तरह की शिकायतें करता है। उसका कहना है कि ऑफिस के अंदर बैठकर काम करने वाले लोगों का जीवन तो कितना सुखमय है, बढ़िया एसी की हवा खाते हैं और दिन भर बैठकर काम करते हैं। काश मेरे जीवन में भी ऐसा सुख होता। मुझे तो यहाँ दिन भर खड़े रहना पड़ता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। हर मौसम में मुझे अपनी ड्यूटी तो निभानी ही है। उसके जीवन में भी कोई सुख नहीं। उसे लगता है कि तुम उससे कहीं ज्यादा सुखी हो। अब बताओ, उसकी बात सही है या तुम्हारी बात? वो तुम्हारे जैसा जीवन चाहता है? भगवान बुद्ध की बात सुनकर कमल एक पल को सोच में पड़ गया और फिर कुछ सोच समझ कर आगे बढ़ा। नहीं भगवान, वो अभी मेरी परिस्थितियों को ठीक तरह से जानता नहीं है, इसीलिए उसे मेरा जीवन सुख से भरा हुआ दिख रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रेगिस्तान में चलते हुए हमें मृग मरीचिकाएं दिखती। यरगिरे घास के मैदान में दूर की घास को देखो तो वो हमेशा अपने पैरों के पास वाली घास से हरी दिखाई देती है,
मुझे पूरा यकीन है कि अगर उसे मेरे जैसी जॉब मिल जाए तब उसकी भी वही शिकायतें होंगी जो आज मैं कर रहा हूं। भगवान बुद्ध ने कमल की बात सुनकर हंसते हुए कहा, इसका मतलब है कि तुम्हारा बॉस तुमसे ज्यादा सुखी होगा, क्योंकि तुम्हें टेंशन देने वाला भी वही है। बताओ कमल, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? भगवान बुद्ध का प्रश्न सुनकर कमल सोच में पड़ गया और फिर सहमति जताते हुए बोला, हाँ, अब आपने एकदम सही पर्सन का एग्जाम्पल दिया है। मुझे लगता है कि वो तो हम सब एम्प्लॉइज से सीनियर है। वो जरूर ही अपने जीवन में सुख का अनुभव करते होंगे। भला उन्हें ऑर्डर देने वाला कौन है? ये तो कंपनी ही पूरी उनकी है। इतना सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे और कमल को समझाते हुए कहा, देखो, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन से शिकायत नहीं कर रहा है या तुम उसके जीवन की समस्याओं को नहीं जानते हो तो ये भरोसा कर लेना गलत है कि उसके जीवन में कोई समस्या ही नहीं। वैसे भी सुख का अनुभव तो समस्याओं के होते हुए भी किया जा सकता है। जीवन है तो समस्या भी होगी, मगर इसका ये मतलब नहीं कि सुख गायब ही हो जाए, बस तुम उसे महसूस नहीं कर पा रहे। और अगर तुम्हारे बॉस की बात की जाए तो ये बात सही है कि तुम्हारे बॉस को ऑर्डर देने कोई नहीं है। वो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से सारा काम करता है, मगर उसके लिए ये सुख नहीं, एक समस्या ही है। इस आधार पर तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि कम से कम तुम्हें ये सोचना तो नहीं पड़ रहा कि अब क्या काम करना है। तुम्हें काम बताने वाला तुम्हारे ऊपर कोई बैठा है। काम कैसे करना है बस यही तो डिसाइड करना है तुम, और वो तो तुम्हें अच्छी तरह आता है। इस तरह देखा जाए तो अपने बॉस से ज्यादा सुखी भी तुम ही हुए। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर कमल फिर सोच में पड़ गया और बहुत सोचने के बाद शिकायत करते हुए बोला, चलिए ठीक है, आपकी ये बात मान लेता हूं, मगर कम से कम उसकी फैमिली तो उससे सेटिस्फाइड होगी ना। मेरे यहाँ तो मेरी वाइफ की शिकायत ही कभी खत्म नहीं होती। उसे हमेशा ये शिकायत रहती है कि मैं कितना भी कमाऊं उसके खर्चे पूरे नहीं हो पाते। हम दोनों में कई बार झगड़े भी इसी बात को लेकर होते। मेरे बॉस की लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? उनके पास तो हम सब लोगों से ज्यादा अर्निंग होगी, और मुझे लगता है इसीलिए उनकी वाइफ उनसे कंप्लेंट भी नहीं करती होगी। कमल की ऐसी सोच देखकर भगवान बुद्ध को भी हंसी आ गई। उन्होंने कमल को समझाते हुए कहा, अगर तुम्हारे सुख का यही पैमाना है तब भी तुम अपने बॉस से ज्यादा सुखी हो, क्योंकि हमसे जुड़े लोगों की समस्याएं उनकी उम्मीदों की वजह से होती हैं। तुम्हारी पत्नी को तुमसे ये उम्मीद है कि तुम इतना काम करते हो तो तुम्हारी आमदनी भी ज्यादा होनी चाहिए। और अगर तुम्हारे बॉस की बात करूं तो उनकी अपनी अलग समस्या है, क्योंकि पूरी कंपनी को मैनेज करने के वो अपना पूरा टाइम अपने काम को दे देते हैं और चाहकर भी अपने घर वालों के साथ समय नहीं बिता पाते। इसलिए उनके घर में सभी को यह शिकायत है कि उनके लिए घर वालों से ज्यादा महत्वपूर्ण उनका काम हो गया है। झगड़े तो उनके घर में भी होते हैं। तो इस तरह तुम इस मामले में भी अपने बॉस से आगे हो, क्योंकि तुम अपने घर वालों को दोनों ही चीजें बराबर मात्रा में दे पा रहे हो, समय भी और रुपया भी। सबसे बड़ी बात, तुम उनके साथ को एंजॉय कर पा रहे हो। इसलिए मुझे नहीं लगता कि सुख को नापने के लिए तुम्हारा ये पैमाना भी उचित है। या तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और समस्या है जिसके आधार पर तुम अपने जीवन के सुख को अनुभव नहीं कर पा रहे हो? कमल फिर सोच में पड़ चुका था। उसने भगवान बुद्ध से कहा, देखिए, मैं किसी से भी तुलना करके अपने सुख को नहीं चाहता, क्योंकि मैं समझ चुका हर किसी का जीवन अलग तरीके से आगे बढ़े। हर किसी के जीवन में अलग तरह की समस्याएं होती। मैं सिर्फ अपने जीवन की बात करना चाहता हूं और वाकई में अपने जीवन में किसी तरह के सुख अनुभव नहीं करता। काम को छोड़ भी दिया जाए, लेकिन फैमिली से जुड़ी प्रॉब्लम्स क्या काम है? अरे ऑफिस से थका हारा घर पहुंचता हूं ये सोचकर कि चलो सुकून के दो पल लगे, वहां भी कभी बच्चे झगड़ा करते रहते हैं, कभी रिलेटिव्स को लेकर कोई टेंशन हो जाती है, कभी कोई बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं। कुल मिलाकर जिंदगी में दो पल की शांति नहीं। इस भागम भाग में कोई भला सुखी कैसे रह सकता है? कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी एक रेस बनकर नहीं, बस भागते जाओ। ये रेस खत्म कहाँ होगी ये भी नहीं पता। और दुख तो इस बात का होता है कि ऐसी जिंदगी पाने के सपने मैं बचपन में देखा करता था, क्योंकि तब मुझे लगता था कि यही एक सक्सेसफुल लाइफ होती है, यही सुख नहीं। कमल की बातें सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, देखो, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना होगा कि आखिर सुख होता क्या है। क्या है सुख की परिभाषा? तुमने जिन चीजों की इच्छा की तुम्हें हर वो चीज मिली, क्या ये सुख नहीं? आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो, अपने नाम से पहचाने जा रहे हो, क्या ये सुख नहीं? तुम्हारे पास काम का प्रेशर इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास करने के लिए काम है। तुम उस प्रेशर पर फोकस ना करके अपने काम पर फोकस करो और सोचो कि कितने लोग बिना रोजगार के ही रह जाते। क्या तुम उन सभी लोगों से ज्यादा सुखी नहीं? रही तुम्हारे पारिवारिक कलह की बात, तो वो भी सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास परिवार है। तुम अपने जीवन का हर सुख दुख अपनों के साथ बांट सकते हो। तुम्हारे पास अकेलापन नहीं है। क्या ये सुख नहीं? देखो पुत्र, सुख केवल एक नजरिया है जो तुम्हें खुद ही बदलना होगा।
अपना नजरिया बदलकर ही तुम सुख का अनुभव कर सकते हो। असल में सुख क्या है? तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाना ही तुम्हारे लिए सुख है। याद करो, बचपन से अब तक जब भी तुम्हारी कोई इच्छा पूरी हुई होगी तो तुम्हें सुख का अनुभव हुआ होगा। आपने सही कहा, हर एक इच्छा की पूर्ति पर मुझे सुख का अनुभव हुआ, लेकिन वो सुख लॉन्ग लास्टिंग नहीं था। वो तो क्षणिक सुख था, थोड़े दिन तक रहा और फिर गायब। कमल ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, तो भगवान बुद्ध उसे समझाने लगे, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं बदलती चली गई। एक इच्छा के पूरे होते ही तुमने दूसरी इच्छा शुरू कर दी। जब वो पूरी हुई तो तुम्हें फिर से सुख का अनुभव हुआ और तुम्हारी वो इच्छा भी खत्म हो गई। अगर तुम गौर करो तो तुम्हारी हर इच्छा ने एक दुख को भी जन्म दिया। जब तक तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई तब तक तुमने दुख को अनुभव किया, और जैसे ही इच्छा पूरी हुई तुम सुख का अनुभव करने लगे। फिर एक नई इच्छा और फिर इस तरह तुम्हारा जीवन एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ रहा है। तुम्हारी सारी इच्छाएं अब तक पूरी होती आ रही हैं और तुम्हें सुखी जीवन भी मिलता आ रहा है। लेकिन तुम इस बात को भूल चुके हो कि असल में इन्हीं चीजों से तुम्हें सुख की प्राप्ति भी हुई है। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर कमल एकदम शांत था। उसे समझ आ चुका था कि असल में जिन इच्छाओं की पूर्ति पर उसे सुख का अनुभव हुआ वो सिर्फ दुख का माध्यम थी। उसने उदास होकर आगे पूछा, हे भगवान, ये बताइए कि अब सुख कैसे प्राप्त है? अब कोई इच्छा बाकी नहीं। मैं वाकई में अपने जीवन से कुछ नहीं चाहता सिवाय सुख के। भगवान बुद्ध ने कमल को समझाया, देखो पुत्र, अगर वाकई में तुम्हें अपने जीवन में सुख का अनुभव चाहिए तो सबसे पहले अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाओ। बाहर की दुनिया में तुम जिस सुख को ढूंढ रहे हो वो असल में तुम्हारे मन की संतुष्टि है। जीवन का सत्य समझने की कोशिश करो। तुम अपने जीवन में एक निश्चित मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें हर वो चीज मिली है जो एक आदर्श जीवन जीने के लिए किसी भी इंसान के लिए जरूरी होती है। मगर तुम जिस सुख की कामना करते हो वो तुम्हें जीवन के इन साधनों में मिल नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे मन का भाव है। सुख तुम्हारे भीतर ठीक वैसे ही छुपा हुआ है जैसे हिरण के गले में सूली छुपी है। तुम जो भी कर रहे हो या आगे जो भी करना चाहते हो वो तो हमेशा ही करते रहोगे, मगर उन क्रियाओं में सुख को तलाशना बंद करो। अपने जीवन को खुश होकर जीना है तो अपने मन को शांत रखने का प्रयास करो और आत्मिक सुख की ओर ध्यान दो जिसको तुम दूसरे लोगों से चाहते हो। तुम भी तो सुख का स्रोत बन सकते हो। अपने आसपास के लोगों में सुख बांटने का प्रयास, फिर देखो कैसे तुम्हारा मन आत्मिक शांति से भर जाता है और तब मिलने वाला सुख चिरस्थायी होगा। तो दोस्तों, ये थी कमल की कहानी। देखा जाए तो ये हम सब की कहानी। हम सब अपने जीवन में सुख को तलाशते हैं और हमारे आसपास वाले लोगों से ये उम्मीद लगा बैठते हैं कि हमें उनके साथ रहकर सुख मिले। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम अपना नजरिया बदलकर ये सोचना शुरू करते हैं कि जो लोग भी हमारे साथ हैं, हमारे आसपास हैं, क्या उन्हें भी हमारे साथ रहकर सुख का अनुभव हो रहा है? ऐसा सोचेंगे तो हमारे व्यवहार में तो परिवर्तन आएगा ही। हमारी सुख की तलाश भी पूरी हो जाएगी। दूसरों को खुशियां देकर उनके साथ सुख को बांटकर ही सुख का अनुभव किया जा सकता है। आप भी ट्राई करके देखिए।